नमस्ते बच्चों, नमस्ते साथियों। आइए आज हम NMMSE परीक्षा में आए हुए प्रश्न हल करने जा रहे हैं जो कि संबंधित है दर्पण प्रतिबिंब से। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रतिवर्ष 2 प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाते हैं। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं 89 और 90, ये नंबर जो हैं 2 प्रश्न आए हैं वर्ष 2023-24 में। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जैसे कि आपके स्क्रीन पर है PATRIOT 796, इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो में देख लिया है, दर्पण प्रतिबिंब जब भी हम बनाते हैं तो दर्पण इसके बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है, तो आपको जो चित्र बनेगा वो हमेशा कैसे बनता है, जो चीज़ें राइट में होती हैं, ये राइट की चीज़ें हैं, वो हमको कहाँ दिखाई देती हैं, लेफ़्ट में, और लेफ़्ट की चीज़ें राइट में। तो सबसे पहले जो लास्ट में है 6, वही 6 जो है आंसर में पहले आएगा। तो हम देख लेते हैं पहला कौन कौन सा है। तो इसमें यदि हम देखें तो प्रायः 6 तो सभी में है ना। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 6 का जो फेस है वो ए वाले ऑप्शन में ऊपर है और सी वाले में ऊपर है, 2 में नीचे है। तो नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम क्या देख रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब देख रहे हैं। वाटर इमेज की बात यदि होती, जल प्रतिबिंब की बात होती, तब नीचे होता। तो इस प्रकार यहाँ पर ये ऑप्शन बी और डी तो कट हो गया। अब हम 2 पर विचार करेंगे। 6 जिसका मुंह पहले किधर था, राइट साइड में था, अब हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला 2 है। इसके बाद 9 को देखें हम लोग, तो 9 का मुंह जो है देखिए किधर घुमा हुआ था, इस तरफ घुमा हुआ था। तो अब जो है किधर हो जाएगा, पहले लेफ्ट था, अब राइट हो जाएगा। तो राइट जो है इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। 7 दोनों में सही बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर टी जो लिखा हुआ है, ये जो टी है इसमें आपको सही दिख रहा है, जबकि दूसरे सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो उल्टा हो गया टी। तो उल्टा कब होता है, वाटर इमेज में होता है। जब वाटर इमेज पूछे तब होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हमको मिल गया, क्या है, ए इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही हम दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है अलजेब्रा 486। फिर से हमको यही कर देना है। हमारे लेफ़्ट साइड में जो है दर्पण दिया हुआ है, तो 8 जो है, जो लास्ट में है, वो अब कहाँ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं इसमें तो ए लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। दूसरे में हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें सभी में 8 पहले ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बारे में हम देख लें तो 6 का मुँह फिर से किधर है, राइट साइड में रहता है, तो लेफ्ट में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है और इसमें भी लेफ्ट है, ठीक है। 4 भी सभी में ठीक है, ए भी सभी में ठीक है। इसके बाद आया है आर, तो आर का मुंह किधर हो जाएगा भाई, देखिए आर बनता कैसे है, ये राइट साइड में बनता है। तो इमेज में कैसे बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। तो देख लेते हैं ऐसा आर किस में बना हुआ है, तो बी ऑप्शन में बना है। सी में नहीं बना है, यानी सी का ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह गए, बी और डी। चलिए ठीक है। आर के बाद देख लेते क्या है, बी है ना। तो बी ऑप्शन में सही है और डी में भी सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल राइट है दोनों में। अगला ई देख लेते हैं, तो ई इसमें पलट गया है, इसमें भी पलटा है, ये भी राइट है। इसके बाद जेड देख लेते हैं, तो जेड जो है इसमें पलटा हुआ है, लेकिन डी में क्या किया है, देखिए जेड को ज्यों का त्यों बना दिया है। तो इस जेड के कारण ऑप्शन डी भी गलत हो गया और इस प्रकार हमको सही आंसर मिल गया बी। तो ऐसे हम ऑप्शंस को देखकर प्रश्नों को बना सकते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न सत्र 2023-24 का। आइए हम चलते हैं अगले में। देखिए ये प्रश्न है 22-23 में आया हुआ। इसमें लिखा हुआ है पहला 89 में MAHOTSAB47, तो हमको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। फिर से आप जान रहे हैं कि लेफ्ट साइड में दर्पण दिया हुआ है ना।
तो ये जो 7 है वो सबसे पहले आएगा, m सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले ऑप्शन में m दिया हुआ, ये वाटर इमेज बना दिया, सबको पलट दिया, इसलिए गलत हो गया। सी में भी m लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। अब बच गया केवल b और d। यदि आप b और d को ध्यान से देखें तो d में क्या किया गया है, 7 को ज्यों का त्यों लिख दिया है, 4 को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। तो 7 तो ज्यों का त्यों आ ही नहीं सकता, इसलिए d भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया b। ठीक है, समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि जो 7 का जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब में राइट साइड से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार हमको पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम 1-2 अक्षरों को देखकर भी बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। चलते हैं अगले में, 90 नंबर पे आप देख लिए 36 बटालियन दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताइए क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, ये 36 जो सामने लिखा हुआ है वो सबसे आखिरी में चले जाएगा। तो आप देख लीजिए चारों में, यहाँ पर पहले में 36 सामने आ गया, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। ये जो लास्ट वाला n है वो पहले आएगा, तो ये तीनों में आप देख रहे हैं n तो पहले आया हुआ है ना। तो अब देख लेते हैं, n पहले है, उसके बाद a है, तो तीनों में राइट है। i तीनों में सही है, l तीनों में सही है, आप देखिए तीनों में सही है, a भी तीनों में सही है। t के बारे में देखें तो t b वाले ऑप्शन में क्या कर दिया गया, पलट दिया गया, इसलिए b तो नहीं हो सकता। अभी अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, c और d। तो बटालियन के टी तक आए हैं, टी के बाद ए तो दोनों में सही होगा, इसके बाद बी भी दोनों में सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 भी दोनों में सही है। अब आ गए 3 में, तो 3 का मुंह देखिए इसमें किधर है, ये है दोनों मुंह खुला हुआ किधर है, बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है, तो इसमें लेफ्ट साइड में ही रख दिया गया है, जो कि गलत है। इसलिए हमारा आंसर जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा, ये प्रतिबिंब सही है। अगला जो प्रश्न हम देख रहे हैं वो है सत्र 21-22 का। देखिए इसमें चित्र में इमेज को पहले ही दे दिया गया है, इन्वर्स इमेज दिया हुआ है। अब दर्पण में आप देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम जानते हैं यदि लेफ्ट साइड में है तो जो चीज़ें लेफ़्ट की हैं वो राइट में जाएगी और राइट की चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएगी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो यदि हम ध्यान से देखें तो पहला जो अक्षर है वो कौन सा है, ज है। पलटेंगे तो ज हो जाएगा, ये छोटी की मात्रा है, पलट देंगे तो ये होगा चित्र रेखा। हमको दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा देखिए गंगा लिखा हुआ है, गंगा में दर्पण प्रतिबिंब में क्या आएगा। तो आप जानते हैं जो चीज़ें राइट साइड होती हैं वो लेफ़्ट में आ जाती हैं और लेफ़्ट की चीज़ें राइट में, और उसका जो फेस है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ये जी दिया हुआ है, यानी गलत हो गया। आएगा पहला क्या, ए आएगा, तो ए तो तीनों में है, ठीक है। उसके बाद जी देख लेते हैं, तो यहाँ पर सेकंड बी वाले में जी ज्यों का त्यों बना दिया है, ज्यों का त्यों नहीं बन सकता है, यानी ये भी गलत हो गया। अब हम सी और डी की बात करें तो ए के बाद जी दोनों में सही हैं। यदि आप देखें तीसरा एन को, तो एन इसमें सही बना है, पलट के बना हुआ है, लेकिन आप डी ऑप्शन को देखें तो ज्यों का त्यों बना दिया गया है एन को, है ना। तो इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम देख रहे हैं प्रश्न 20-21, सत्र 20-21 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें देखिए GARDENER गार्डनर दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो फिर से वही करना है, आर जो यहाँ पर राइट साइड में है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में पलट के आ जाएगा, और जी भी पलट के सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में ही हम देख लेते हैं किसमें आर है। तो ए में आर है और सी में है और डी में है, तो ये जी बी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब यदि हम देखें तो आर जब पलटेगा तो इसका जो बनता है आर कैसे, राइट साइड में बनता है, वो किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो यदि ए को देखें तो ए का तो ज्यों का त्यों बना दिया, इसलिए भी गलत हो गया। अब हम बात करेंगे केवल 2 के बारे में, किसके बारे में, सी और डी के बारे में। तो यहाँ पे आर दोनों में राइट है, इसके बाद ई
तो दोनों में ई जो है बदल दिया गया है, ये भी राइट है। अब तीसरे को आप देखिए, एन को, एन ज्यों का त्यों बना हुआ है बी में, सी में, इसलिए ये भी गलत हो गया और हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी। इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर है। 90 नंबर का प्रश्न, तो इसमें अब देख लेते हैं, शब्द कुछ भी हो, हमको इसका मिरर इमेज बताना है। तो फिर से पी पलट के सबसे पहले आ जाएगा। तो किस में है पी, एक ए में है, सी में है और डी में है, तो बी वाला आंसर तो गलत ही हो गया। अब हमको फिर से ध्यान में रखना है, जब पलटेगा पी का जो इधर ये राउंड वाला पार्ट है राइट साइड में है, वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जो आंसर है वो भी गलत हो गया। अब दो बस हमारे पास है ऑप्शन, ए और सी। तो आप देखिए पी दोनों में सही है। इसके बाद यू को देखें आप, तो यू इसमें सही बना हुआ है ए में, जबकि सी में क्या हो गया है, पलट दिया गया है। पलटता कब है, जब जल प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाता है तब पलटता है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो है 19-20, सत्र 19-20 में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए इसमें है GAMBLER, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। आप देखिए जो राइट में है वो कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट में पलट के। तो आप देख लो किस में है, इसमें दो में जी लगा है, यानी कि दोनों गलत हो गया। अब बहुत ही सरल है, देखिए डी में ज्यों का त्यों आर बना है, यानी ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा। आर पलट के जब आएगा तो बनेगा ऐसे, और एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमको अगला देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 87 नंबर पे है जेब्रा लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, तो ए पलट जाएगा और सबसे शुरू में चले जाएगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए ए किस में है, तो सी वाले में जेड पहले दिया है, इसलिए ये तो पहले ही गलत हो गया। अब आप देखेंगे ऑप्शन ए, तो ए को क्या कर दिया गया, वाटर इमेज बना दिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब दो बी और डी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जेब्रा में ए और आर, आप देखें बी वाले ऑप्शन में आर को ज्यों का त्यों बना दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम आंसर को देखकर भी सही जवाब दे सकते हैं। तो यदि साथियों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे और आप अपनी तैयारी करते रहेंगे। धन्यवाद।